अब से थोड़ी देर बाद काजी फैज साहब फिर 13 रुकनी बेंच के साथ खसूसी नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत करेंगे। कहा यह जा रहा है कि काजी फैज साहब के पाँव उखड़ चुके हैं, क्योंकि जो अक्सरियत काजी फैज साहब को ये फैसला सुनाने के लिए हम ख्याल जजों की चाहिए थी वो काजी साहब के साथ नहीं है। लेकिन काजी साहब की तरफ से फ़ैसला लिख लिया गया है। फ़ैसला एक जज के पास जाएगा, दूसरे जज के पास जाएगा, तीसरे जज के पास जाएगा। सारे जज उस पर अपनी राय देंगे तो फ़ैसला मुख्तलिफ हो सकता है। काजी फैज साहब की तरफ से फोके फायर किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कुछ गलत किया है तो उड़ा के रख देंगे। ये काजी फैज साहब की तरफ से कहा गया और तमाम मीडिया ने इसी तरह से इसको रिपोर्ट किया है। काजी फैज साहब को अब भी ये कहना पड़ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया है तो उड़ा के रख देंगे। इसके साथ साथ काजी फैज साहब ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे फ़ैसले की तशरीह गलत की गई, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता। ये काजी फैज साहब के इलेक्शन कमीशन पर फोके फायर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर, इमरान खान की पार्टी पर, इमरान खान पर भी काजी फैज ईसा साहब गोलाबारी कर रहे हैं। उनके साथ कितने जज हैं, दूसरी तरफ कितने जज हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक जो तज्जियात हमारे सामने आए हैं, काजी फैज साहब के साथ 6 जज हैं और दूसरी तरफ भी 6 जज हैं। एक याह्या अफरीदी साहब हैं जिनका वोट अभी मुअल्लक है। वो किसी तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन याह्या अफरीदी के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी अब तक जो राय सामने आई है वो मंसूर अली शाह के साथी या हम ख्याल जजों के साथ मिलती जुलती है। तो याह्या अफरीदी साहब को मायल करने के लिए, उनको कायल करने के लिए अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी रात कैसी गुजरी होगी, किस किस ने उनके साथ मुलाकात की होगी, क्या दबाव डाला होगा, क्या लालच दिया गया होगा। इस बारे में तारीख खामोश है, रावी भी खामोश है। भारत काजी फैज साहब आज 11:30 बजे इस केस की दोबारा से समाअत शुरू करेंगे और फैसला आज ही आने का इम्कान है। कहा जा रहा था कि कल भी फैसला आ सकता था, लेकिन कल की समाअत थोड़ी सी प्रलॉन्ग हो गई, थोड़ी सी तवील हो गई। इस वजह से फैसला आज तक मौखर किया गया। आज फैसला आ सकता है, लेकिन काजी फैज साहब तहरीक इंसाफ के वकला को भी सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। तो काजी फैज साहब जैसा कि कहा कि उनके फोके फायर हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख देंगे। सिर्फ काजी फैज साहब की तरफ से यही एक फ़िक्रा कहा गया है जिसको इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग कहते हैं कि ख़िलाफ़ है, लेकिन इसके अलावा काजी फैज साहब इलेक्शन कमीशन की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। कहते हैं कि वो एक आइनी बॉडी है, वो भी एक काबिल एहतराम अदारा है। बिल्कुल हर अदारा काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ के सामने, ना सिर्फ पार्टी के तौर पर बल्कि तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालफ और दुश्मन के तौर पर सामने आ चुका है, जिस तरह से वो ढूंढ कर तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर निकालने के लिए जिस तरह उन्होंने पहले किया, अब भी उसी तरह से ये आइनी अदारा कर रहा है। काजी फैज साहब की तरफ से इनकी तारीफ़ करते हुए एक तरफ उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया है तो उड़ा के रख दूंगा, दूसरी तरफ वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आइनी अदारा है, इसकी कोई हैसियत समझता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन पहले देख सकता था। काजी फैज साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि 1 साल के दौरान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। ये ज़रा नाज़रीन आप ख़ुद भी सोचें कि तहरीक इंसाफ ने 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। तो काजी फैज साहब ना जाने कि वो आदतन झूठ बोलते हैं या फिर वो मसलतन झूठ बोलते हैं या फिर इस मामले में वो झूठ बोलते हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात नहीं करवाए थे, इंतखाबात बाकी पार्टियों की तरह ही करवाए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को चूँकि इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं करता और इलेक्शन कमीशन ने भी क्या इसकी वकात है कि ये पसंद न करे, क्या इसकी वक़्त है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की दुम पर पाँव रखा गया है, वो जिस तरह से फैसले करता है। बाप के हवाले से जब रेफरेंस दिया गया कि फाटा में जब इलेक्शन हुए तो उसमें 3 खैबर पीके असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने बाप पार्टी ज्वाइन की और उन 3 की एक खसूसी नशिस्त बनती थी जो इस इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी को दे दी। जब ये बात की गई तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हमारा वो फैसला गलत था। अब जो तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने खसूसी नशिस्तों का फैसला किया वो दुरुस्त है। तो उस वक्त कुछ और लोग बैठे हुए थे, आज कुछ और लोग बैठे हुए हैं। ये कैसी मुज़हिका के इस किस्म की दलील है कि उस वक्त कुछ और लोग बैठे हुए थे इलेक्शन कमीशन में, लेकिन आज कुछ और लोग बैठे हुए हैं।
तो क्या उस वक्त आइनी अदारा ये इलेक्शन कमीशन नहीं था, आइनी बॉडी ये नहीं थी? उस वक्त कैसे उन लोगों की तरफ से वो फैसला किया गया और आज इन लोगों की तरफ से ये फैसला किया गया? ये है इलेक्शन कमीशन के स्टंट, इलेक्शन कमीशन की ड्रामेबाजी, तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से मजीद फिक्स करने की। जैसे काजी फैसल साहब के सामने नाम लिया गया, वो रेफरेंस दिया गया कि बाप पार्टी को भी तो सीटें मिली थी। काजी फैसल साहब की तरफ से इस पर कहा गया कि अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर माजी में जाएंगे, वो केस खोलेंगे, 2018 में जाएंगे। ये मंदू खैल की तरफ से कहा गया। मंदू खैल को भी इस पर बड़ी चिढ़ चढ़ती है। काजी फैसल साहब की तो ये छेड़ बन चुकी है। एक तो काजी फैसल साहब के सामने जब ये बात होती है कि 13 जनवरी का आपका वो बल्ला छीनने वाला फैसला, तो ये काजी फैसल साहब की छेड़ बन गई है। और ये बाप पार्टी का रेफरेंस जब भी दिया जाता है तो ये भी काजी फैसल साहब की चिड़ बन गई है। मंदू खैल ने भी कहा कि फिर तो माजी में जाना पड़ेगा। तो मंदू खैल साहब काजी फैसल साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चंद और जज भी हैं जो काजी फैसल साहब के साथ खड़े हैं। यहाँ पे हमने बात की कि काजी फैसल साहब के पाँव उखड़ चुके हैं। काजी फैसल साहब ने जो भी फैसला लिखा है उस पर दीगर जजों की तरफ से फैसला भी सामने आना है। उस पर अपनी राय देते हुए जज साहिबान ये फैसला लिख देंगे कि 13 जनवरी को काजी फैसल साहब की तरफ से जो बल्ला छीना गया था उसके क्या नताइज बाद में सामने आए, और खसूसी नशीस्तों के हवाले से भी जजों की अपनी अपनी राय होगी। मैं आपके सामने रखता हूं कि काजी फैसल साहब के साथ कौन कौन से जज साहिबान हैं। काजी फैसल साहब खुद हैं, दूसरे हैं मोहम्मद अली मजहर, तीसरे हैं जमाल खान मंदू खैर, चौथे हैं अमीनुद्दीन खान, पांचवें हैं हसन अजहर रिजवी और छठे हैं नईम अफगान साहब। ये काजी फैसल साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि रातों रात इनका भी ज़मीर जाग गया हो, ये भी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला देते हैं। वैसे काजी फैसल साहब कहते हैं कि हक क्या होता है, राइट क्या होता है। कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ का ये हक है, उनका ये राइट है, ये सीटें। काजी फैसल साहब कहते हैं कि हक क्या होता है, राइट क्या होता है, वो तो आइन के मुताबिक हमने ये सारा काम करना है। आइन भी यही कहता है कि इलेक्शन में आपने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना होता है। लेकिन काजी फैसल साहब इलेक्शन एक्ट की तरफ चले जाते हैं, आइन को वायलेट कर देते हैं। बहरहाल काजी फैसल साहब के इस फैसले के ऊपर दीगर जजों का फैसला भी सामने आना है। जिन जजों के नाम हमने आपके सामने रखे, ये काजी फैसल साहब के ग्रुप के लोग हैं, लेकिन रातों रात इनका ज़मीर भी जाग सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ज़मीर सुलाए जाते हैं, ज़मीर को मुर्दा किया जाता है, जाग कैसे सकते हैं, बहरहाल आ जाते हैं। दूसरी तरफ भी 6 जज साहिबान हैं, उनकी भी अपनी एक राय है, उस पर वो अभी तक मुस्तहकम तरीके से खड़े हैं। उनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, अतर मिनल्ला हैं, शाहिद वहीद और इरफान सादत हैं। ये हो गए 6 जज साहिबान। और याहिया अफरीदी का वोट इनकी तरफ जा सकता है, क्योंकि याहिया अफरीदी भी जिस तरह के समात के दौरान बातें कर रहे थे, उससे भी यही जाहिर होता है कि वो भी खसूसी नशिस्तें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के लिए तैयार हैं। तो फैसला कैसे काजी फैसल साहब जो फैसला लिखेंगे वो क्या हो सकता है, और उनके हम ख्याल जज इसमें क्या राय दे सकते हैं। एक तो ये सारी सीटें, वैसे मुतफिका फैसला भी सामने आ सकता है, कोई भी फैसला सामने आ सकता है। सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ को जो सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी को कोई सीट ना दी जाए। लेकिन काजी फैसल साहब तो ये जिंदा दरगोर हो जाएंगे अगर ऐसा फैसला हो गया कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को ये सीटें न मिले। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान को ये सीटें दी जा सकती हैं, उनकी पार्टियों की दी जा सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जज साहिबान ये भी फैसला कर दें कि जिस तरह से कुछ 2 या 3 दर्जन ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के, PTI के, जिन्होंने अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी तहरीक इंसाफ के साथ, बाकियों को कोई आज़ाद करार दे दिया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ थी। तो हो सकता है कि काजी फैसल साहब और को जज साहिबान कह दें कि ठीक है, इनकी चंद नशिस्तें इनके मुताबिक इनको दे दी जाएँ, वो 4-5 हो जाएंगी, तो बाकी नशिस्तें तकसीम कर दी जाएँ मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में। तो इस तरह का फैसला आ सकता है। लेकिन काजी फैसल साहब ऐसा फैसला करके फिर कहाँ जाएंगे। हमें ये याद है कि जस्टिस सफदर शाह साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने उसकी हमायत नहीं की थी, उनके लिए अरसा हयात तंग किया गया। और फिर अनवर उल हक साहब जो उन दिनों चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, आलमी अदालत इंसाफ के जज के तौर पर उनका इलेक्शन होना था, लेकिन सफदर शाह साहब वहाँ पे गए। उन्होंने बताया कि ये इंसाफ वाला जज नहीं है, बल्कि ये फौजी आमरीत का जज है।
तो जसर अनवर उल हक को वो पजीराई नहीं मिल सकी थी, बल्कि उनके हिस्से में शायद एक वोट आया था। इसी तरह से क्या काजी फैसल साहब ये बहुत बड़ा फैसला करके तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दबा के पसे पुश डाल के, तो काजी फैसल साहब क्या आलमी फोरम पर बड़े तुमतरा के साथ जा सकेंगे, या फिर उनके साथ भी वही होगा जो कुछ जस्टिस अनवर उल हक साहब के साथ हुआ था। तो नाजरीन इंतज़ार कीजिए काजी फैसल साहब की अदालत के बैठने का, और देखिए कि काजी फैसल साहब क्या फ़ैसला देते हैं, आज देते हैं या कल देते हैं। बहरहाल फ़ैसला अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मुतफ़िक का फ़ैसला आता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि जजों के दिल बदल जाएं, जहन बदल जाए और वो वही फ़ैसला करें जो आइन कहता है, जो कानून कहता है और जो उनका ज़मीर कहता है। इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि फ़ैसला ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के हक़ में आए, दुआ कीजिए, ख्वाहिश कीजिए कि ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक आए, किसी की इसमें हक़ तलफ़ी ना हो। वैसे जट का फ़ैसला और सालसी फ़ैसला तो यही है कि जिसका हक़ है उसको हक़ दे दिया जाए, और हक़ ये तहरीक इंसाफ का है। और इसके अलावा अगर किसी को सीटें दी जाती हैं तो वो उसका हक़ नहीं है, बल्कि वो उसका डंडा है, वो उसकी ताकत है कि भैंस को जिस तरफ चाहे वो ले जाए। लेकिन ऐसा सिलसिला कब तक चल सकता है? नाज़रीन आप भी गौर कीजिए, हम भी गौर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।